नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से एक शख्स ने सवाल किया। सवाल बज़ाते खुद उसका अपना नहीं था। उसका कहना था कि मैं इंग्लैंड में काफ़ी अर्सा गुजार चुका हूँ। वहाँ पर गैर मुस्लिमों को जब मैं इस्लाम की दावत देता था तो वहाँ पर उनका आगे से जो सवाल होते थे, जो उनके जहन में चलते हैं, वो क्लियर करना चाहता हूँ, वो पूछना चाहता हूँ जो मुझसे वो सवाल करते थे इस्लाम के बारे में। आइए सबसे पहले सुनते हैं उस शख्स ने सवाल क्या किया और डॉक्टर साहब ने जवाब क्या दिया। इसके बारे पर मज़ीद बात करेंगे। मोहम्मद नवाज़ है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ और दुआ है कि अल्लाह ताला खात्मा भी बिल ईमान करे। लेकिन इंग्लैंड में तवील अरसा गुजारने के दौरान जब मैं गैर मुस्लिमों को, गोरों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने की कोशिश करता था तो जो उनकी तरफ से एतराज़ात आते थे वो आपके सामने सवाल की सूरत में रख के आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। पहला एतराज़ ये आता था कि इस्लाम के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमानों पर उठा लिए गए और 2000 साल से ज़्यादा हो चुके वो अल्लाह के पास हैं और न जाने मज़ीद कितने हज़ारों साल लगेंगे और वापस आएंगे। तो अमली तौर पे ये कैसे मुमकिन है कि ये फ़ानी जिस्म जो है इसकी ज़रूरियात आसमान पे पूरी भी हो रही हैं और वो ज़िंदा हैं और फिर वापस आएंगे। दूसरा जो एक सवाल भाई साहब, वक्त हो गया। एक सवाल, दूसरा एतराज़, एक सवाल काफ़ी है जी जी उसका जवाब दूंगा मैं, वो भी टाइम लगेगा। आप अगर 3-4 सवाल पूछेंगे तो बाकी लोग से नाइंसाफ़ी होंगी। भाई साहब ने सवाल किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम खानदान से और ईमान पे उनका इंशा इंतकाल हो। जब वो यूके में थे वहाँ जब इस्लाम की दावत देते थे तो गैर मुस्लिम कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया, 2000 साल हो गए और कितने साल होंगे, तो तब उठा लिया तो कैसे वो जिंदा है, ये कैसे मुमकिन है। ये कुरान की आयत है सूरह निसा की, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158, इसमें अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने तरफ उठा लिया। तो हम ये मानते हैं कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया। ये एक मौजज़ा। क्यों उठाया? एक वाहिद पैगंबर जिनको अल्लाह ताला ने क्यों उठाया? क्योंकि जितने भी पैगंबर आए उनके इंतकाल के पहले अल्हम्दुलिल्लाह उनके फॉलोअर्स, उनके मानने वालों ये माने कि वो अल्लाह के पैगंबर थे और उन्हें तौहीद की दावत दी। ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद पैगंबर है जिनके मानने वाले को गलतफहमी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बनने का दावा किया। तो क्योंकि अक्सर ईसा के मानने वाले को गलतफहमी थी क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि मैं खुदा हूं, अल्लाह ने उन्हें अपने तरफ उठा लिया। और कुरान की आयत है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116 में कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस से आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ताला से कि तुम शहादत दो, तुम जानते हैं कि मैंने कभी भी नहीं कहा मैंने कभी भी नहीं कहा मेरी इबादत करो, मैंने कहा अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब आपका रब है। अने आखिरत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम वापस से आएंगे, कहीं हदीस में लिखा है, और लोगों को कहेंगे कि मैंने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया। आपका सवाल है कि अल्लाह ताला कैसे ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रख सकता? ये मौजूदा है। कैसा रख सकता है? कुन फयकुन, हो और हो जाता है। जो चीज साइंस और हमारी लॉजिक नहीं समझ सकती उसे कहते हैं मिरेकल। कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, बिइज़्निल्लाह, उठा अल्लाह के नाम से। कैसा जान डाली? अल्लाह ने डाली। आप और हम नहीं कर सकते, कोई भी पैगंबर नहीं कर सकता है। बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो और जान आ गई। जान डालना और डिफिकल्ट है क्या जिंदा रखना डिफिकल्ट है? जान डालना और डिफिकल्ट है। कुरान की आयत है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए मुर्दों में जान डाली।
لیکن باذن اللہ یعنی اللہ کے نام سے. عیسیٰ علیہ السلام نے جان ڈالی اللہ کے ذریعے سے ڈالی. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. اپنے آپ سے کوئی بھی انسان مردوں میں جان ڈال ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ معجزہ تھا. تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جب 2000 سال بعد یا 3000 سال واپس آئیں گے, ان کو زندہ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اللہ کے لیے کن فیکن. تو یہ معجزہ ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی کوشچن ہو تو اس کو پیش کیا جائے. مائک. میرا نام معاذ رزاق ہے اور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام گل حسین ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں, اور میری ٹیم میں مسلم بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ آج کل کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی جنتی ہیں. اس آیت کے مطابق ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور کیا ہم ان کو, عیسائی کو اور سکھ کو, ان کو بھائی مان سکتے ہیں؟ بھائی صاحب جو قرآن کی آیت کوٹ کی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 کی 62. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہود اور نصارہ ہے اور صابیون ہیں, جو اللہ میں مانتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں, ان کو کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھے کام ہوئیں گے, اور کچھ آیت میں لکھے اللہ جنت جائیں گے. اس کا اگر نزول قرآن آپ پڑھیں گے تو نزول قرآن میں یہ لکھا ہے کہ لوگ جب پوچھے اللہ کے رسول سے کہ وہ یہود تھے, نصارہ تھے, صابین تھے, کیا وہ جنت میں جائیں گے, تو کبھی بھی قرآن کی 2 آیت کبھی بھی ٹکرائی ہی نہیں. جو میں نے قرآن کا حوالہ دیا سورہ العصر سے, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103 1 2 3, اس میں صاف لکھا ہے کیا آپ کو ایمان ہونا چاہیے. اور یہ آیت میں بھی آیا جو صابین ہیں اور جو نصارہ ہے, اگر ان کے پاس ایمان ہے, شرط کیا ہے؟ ایمان. ناظرین آپ نے سنا اس شخص نے سوال کیا جو انگریز اور ہندو وغیرہ اس سے سوال کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا, مطمئن کر دیا اس شخص کو. یہی وہ عالم ہوتے ہیں جو کہ دوسرے جو سوال کرتے ہیں تو بجائے سے آگے سے یہ بات کہنے کے کہ زیادہ سوال پوچھنا جو اسلام میں حرام ہے, منع کیا گیا ہے. یہ سمر عباس جو ہیں, یہ مفتی صاحب جو ہیں, یہ اکثر یہ بات کرتے ہیں, جواب نہیں آتا آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب سے کسی بھی قسم کا سوال کیا جائے وہ ہمیشہ تسلی بخش مثالوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں. دوسرا بات سمجھ بھی لیتا ہے اور وہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.